100 कर्मचारी काम करते हैं। 18 एम्बुलेंस लगी हुई है यहाँ छोटे बड़े 15-16 वार्ड है और दूध पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, हरा चारा सूखा चारा जो भी चाहिए। और ये झूले हैं, बारी बारी से सबको झूले में बैठा के झूला दिया जाता है। जैसे अपने घर में छोटे बच्चे झूलते हैं ना, वैसे ये बछड़े झूलते हैं, क्योंकि इनकी माँ नहीं है इसलिए दुलार थोड़ा सा ज़्यादा। इस वजह ये बिल्कुल छोटा सा था, उससे में अनाज मिला था और हम लोगों ने इसको बकरी का दूध पिला के बड़ा किया। गाय भैंस का दूध भारी हो जाता है, बकरी का दूध हल्का होता है। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਗੌਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਜਿਹੜੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ है। आपका शुभ नाम और डेजिग्नेशन यहाँ पे? देखिए, मेरा नाम राजेंद्र सिंह है और मैं यहाँ का एक कर्मचारी हूँ। ये साहब जी, ये एक गौ चिकित्सालय है, ठीक है ना। इसका मूल उद्देश्य गायों की सेवा करना है और हम लोग यहाँ पर टोटल बीमार गायें ही रखते हैं, स्वस्थ गाय नहीं रखते और दूध देने वाली नहीं रखते, क्योंकि उनके लिए तो बहुत सारी गौशालाएँ बनी हैं। ठीक है। हाँ, तो ये चिकित्सालय और सब बीमार गायें हैं, सिर्फ और सिर्फ सेवा कार्य यहाँ पे होता है। 2008 से इसकी शुरुआत है। हमारे स्वामी जी महाराज हैं, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कुशाल गिरी जी महाराज, जिन्होंने इस गौ चिकित्सालय की शुरुआत की थी और गायों की सेवा के लिए अपना घर परिवार, बीवी बच्चे, माँ बाप, बिजनेस सब कुछ छोड़ के इस पुनीत कार्य में लगे। इसमें लिटा के ऑपरेशन होता है और एम्बुलेंस अगर कभी ज़्यादा घायल गाय को लेके आए तो पीछे वाला गेट देख रहे हैं, पूरा गेट खोल देते हैं, एम्बुलेंस अंदर जाती है और ऑपरेशन के वक्त ये गेट बंद कर देते हैं, यहाँ पर्दे लगा के पैक कर देते हैं ताकि बाहर का आदमी नहीं देख सके। वैसे अपने लिए देखना, यह यहाँ पे लापसी बनी हुई है, कुछ दलिया बना हुआ है, तो ये क्या है कि पूरे दिन बनता रहता है। ये लापसी बनी है भैया, हाँ, गायों के लिए टोटल, जैसे अपने घर में मीठी बनाते हैं ना, ठीक उसी प्रकार। ठीक है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਇੱਥੇ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਤਲਬ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਗਾਵਾਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ वास्ते अपने आप ਨੂੰ समर्पित करना। इस भाई साहब, इस संस्था में कितने लोग काम करते हैं? 400 कर्मचारी काम करते हैं हर रोज पक्की ड्यूटी पे? हाँ, अपनी एक शाखा जोधपुर में भी है। हाँ, वो तो देखा था हमने। देखा था आपने? बोर्ड देखा था हाँ, वहाँ पे। तो कुल 400 कर्मचारी काम करते हैं। 18 एम्बुलेंस लगी हुई है बीमार घायल गायों को लेकर। अच्छा, एम्बुलेंस का भी प्रबंध है? बिल्कुल, और 3 शिफ्ट में काम होता है, यानी 24 घंटे सेवा है। ठीक जी, आइए मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, थोड़ी एक परिक्रमा हो जाएगी और बाकी आपको जानकारी मिल जाएगी। आइएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर गायों के लिए भी अलग अलग वार्ड बने हुए हैं। कितने वार्ड काम करते हैं यहाँ पे? यहाँ छोटे बड़े 15-16 वार्ड है और ये जो वार्ड देख रहे हैं सामने यहाँ पर, ये है कैंसर वार्ड। गायों के सींग, शरीर, आँख, जबड़े पर कैंसर है, हमेशा दवा पट्टी होती है। ठीक है। और ये गायों के ट्रीटमेंट करने के लिए उपचार स्थली बनाई गई है। ये स्टैंड दिखाओ जरा बनया। तो ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੱਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸੱਟ ਫੇਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਾਰਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਪੀੜਤ ਵਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, चाय बनती है, छाछ बनती है, लस्सी बनती है, दही बनता है, ये टोटल बोल लेते हैं। स्किप कर लिया कर, अगले बार तक ले। ये हर रोज शाम पूरा उसको क्लियर करते हैं, उनके बाद में समय अनुसार इनको आहार दिया जाता है।
सूखा चारा के टाइम सूखा चारा, हरे के टाइम हरा चारा और बंटे के टाइम बांटा। सब टाइम टू टाइम मिलते हैं। 400 कर्मचारी काम कर रहे हैं, 100 मेडिकल। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। एक्सीडेंट वाले आते हैं, उनको उतरने में तकलीफ ना हो, इसलिए ये रैंप बनाएंगे। 50 और आपको खुले में घूमते मिल जाएंगे। तो बीमार आए थे, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਮੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤੇ 3 ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਊਵੰਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? हाँ जी, कितने पशु हैं यहाँ पे? यहाँ तो कम ज़्यादा होते रहते हैं। वार्ड 3 पैर वार्ड है, यानी जो गाय बछड़ी सड़कों पे घूमती रहती है और एक्सीडेंट हो जाता है, जिनका पैर जुड़ने लायक हो जोड़ के तैयार कर देते हैं, और इनका पैर जुड़ने लायक नहीं था तो पैर हटा के इलाज किया गया। ठीक है। क्योंकि कई बार गाड़ी का पहिया जो पैर के ऊपर से निकल गया, हड्डियों का चूरा हो गया, जुड़ने लायक नहीं बचा तो पैर हटा के इलाज किया गया। जब तक घाव नहीं भरेगा यहाँ रखेंगे, और घाव भरने के बाद इन्हें दूसरी गौशालाओं में शिफ्ट कर देंगे, वहाँ की बीमार गायें लेके आ जाएंगे। आप जैसे देख रहे हैं साफ़ सफाई हमेशा चलती रहती है। हाँ, इतना नीट एंड क्लीन आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा। ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਸਫੈਦ ਕਬੂਤਰ, ਕਾਲਾ ਕਬੂਤਰ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ कबूतर। ये भी भाई साहब बीमारी कबूतर लाए थे? बीमारी आते हैं जी। ये जैसे कुछ लोग जैसे घरों में शौक के लिए पालते हैं, ठीक है, तो बीमार होने पे छोड़ के चले जाते हैं आसपास के गांव के लोग, ठीक है ना। अच्छा, इसको कोई या यहाँ फिर से वहीं जब रख ठीक हो गए कोई और लेके जाना चाहे किसी को देते हैं या नहीं? नहीं देंगे, नहीं, फिर उन्हें इसको आज़ाद कर देंगे। अच्छा, आज़ाद करें। पक्षी है, देखो भाई साहब छोटे पिंजरे से लेके आए थे, वापस इन्हें हम कैद नहीं रखना चाहते। ठीक, ये स्वतंत्र उड़ते ही अच्छे हैं, इसलिए हम लोग किसी को देते नहीं है। यहाँ बेचने वाला कोई सिस्टम नहीं है, न कोई देने वाला। हम तो केवल जो स्वस्थ हो जाएंगे इन्हें नीले गगन आकाश में खुला छोड़ देंगे। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ। नहीं तैयार है, ऐसे बस बंद करके। ਇੱਕ ਇੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋਤੇ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਫੇਟ ਖਾ ਕੇ, ਦੇਖੋ 3-4 ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, 3 ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ रंग बरंगियाँ चिड़ियाँ, तोते, ये भी इत्थे रखे हुए ने। ये तो भाई साहब ये भी बीमारी आई ना आगे लोग घरों पाल के रखते हैं ना शौक के लिए, तो कईयों का शौक खत्म हो जाता है या कुछ बीमार हो जाती है, तो वो इन पंछियों को यहाँ छोड़ के चले जाते हैं। इसी वजह से रखते हैं। और ठीक है ना, ठीक है जी। बत्तख भी तुसी देख सकते हो। ये क्या है? ईगल, चील। अच्छा, बाज, चील। चील, चील बोलते हैं, ईगल। वही बाज है, पंजाबी में इसे बाज बोलते हैं, गुरु गोबिंद सिंह वाला बाज। हाँ, गुरु गोबिंद सिंह। 3 ਬਾਜ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਤੇ 2 ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬਾਜ਼, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਲਾਜ ਲਈ। ये फल फ्रूट सब पक्षियों के लिए। ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫਰੂਟ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ एम्बुलेंस आके बैग खड़ी होती है, गाय को आसानी से चढ़ा सकें। गायों को चढ़ाने के लिए ਮੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮੋਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖੰਭ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। जो आप देख रहे हैं घायल बीमार सांड है, इनका इलाज होता है। ठीक है। पीछे के साइड में आग और तेजाब से चली हुई गायें हैं।
तेजाब उससे कैसे? हाँ, कुछ लोग भाई साहब जी डाल देते हैं ऊपर, जान बहुत सारे हाँ असामाजिक तत्व जो होते हैं तो वो लोग तेजाब डाल देते हैं। किसी ने कुल्हाड़ी से मार दिया है तो हम लोग लेके आते हैं और उनकी सेवा करते हैं। आपका लाने का प्रावधान क्या है, कैसे पता चलता है आपको? लोग बताते हैं तभी एम्बुलेंस भेजते हैं आप जहाँ से जहाँ? हमें किसी भी प्रकार से जानकारी मिल जाए तो हमारी एम्बुलेंस उसे लेने के लिए चली जाती है। दायरा कितना है आपका, कितनी दूरी तक ले जाते हैं? दायरा आप नागौर से लेके जैसे आगे जोधपुर, तो हमारी जोधपुर शाखा, तो जोधपुर से आगे पाली तक हमारी एम्बुलेंस जाती है। ठीक है। तो इतने लंबे क्षेत्र में जहाँ मतलब 100-150 किलोमीटर के एरिया में जी आराम से जहाँ लेके- भी पता हाँ, लगता है हाँ, वहाँ से ले आते हैं। लेके आ जाते हैं। ठीक। और सूचना तो हमें जैसे किसी ने भी हमें फ़ोन कर दिया, हमारे नंबर है एम्बुलेंस नंबर, उस पर अगर किसी ने फ़ोन कर दिया कि यहाँ पे लावारिस बीमारी या घायल गाय पड़ी है तो हमारी एम्बुलेंस तुरंत वहाँ चली जाती है, उस गौ माता को लेके आते हैं और यहाँ इलाज शुरू हो जाता है। डॉक्टरों की टीम भी है यहाँ पे, कितने डॉक्टर हैं यहाँ पे? हाँ, 55-60 के लगभग डॉक्टर कंपाउंडर रहते हैं जो 24 घंटे सेवा में रहते हैं। ਪੇਟ ਦੇ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਫਾਫੇ ਵਗੈਰਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਜੇਰੀਅਨ ਵਾਰਡ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ये देखिए इसके पेट में से प्लास्टिक निकाला गया है। ਦਿਖਾ ਨੇੜੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ बाद ਇਹਦੇ पेट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ यहाँ पर एक्सरे अल्ट्रासाउंड पशुओं का सभी कुछ सभी सारी व्यवस्था है जी। ठीक है। ये देखो थन कैंसर है गायों का। ਸਜੇਰੀਅਨ ਵਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਸਜੇਰੀਅਨ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ये थन कैंसर वाली गाय ਇਹ ਥਣ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ये देखो आग से झुलस गई है ये बच्चा। ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗ ਨਾਲ ਝੁਲਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਉਹ ये शरीर पीड़ित गाय, अच्छा, यानी कि ज़्यादातर आजकल हम लोग खाद का ज़्यादा प्रयोग करते हैं और वही भूसा गायों को दिया जाता है। तो इससे क्या है कि गायों के शरीर में गर्मी करती है और गर्मी की वजह से शरीर पीछे बाहर निकलना शुरू हो जाता है, तो उन्हें शरीर पीड़ित गाय बोलते हैं। और ज़्यादातर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल, तो इस वजह से ये पूरा वार्ड शरीर वार्ड है। ਜਿਵੇਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ 18-20 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ है वो दलिया वगैरह बन के जा रहा है। अभी आपने जो देखा था ना वहाँ पड़े तालाब, तो ये सारे लेके जा रहे हैं गायों को खिलाने के लिए। ਅੱਗੇ चारा गोदाम है, ਚਾਰਾ ਗੋਦਾਮ ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ गायों को चारा। चारा देने से पहले छान लेते हैं, बिल्कुल साफ करने के पर- बाद गायों को दिया जाता है। ਇੱਥੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਾ ਹੈ, ਤੂੜੀ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਣ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵਗੈਰਾ
ਇੱਥੇ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ। ये सारी व्यवस्था है। गायों के लिए हमेशा जैसे हम लोग दलिया लापसी पकाते हैं तो अनाज लेके आते हैं, सबसे पहले मशीन से छान लेते हैं, अंदर चक्की उससे दलिया दल लेते हैं। दलिया चाहिए दलिया पका देते हैं, और लापसी चाहिए लापसी पका के गौ माताओं को हम लोग खिलाते हैं। आइए, ये यहाँ का कंट्रोल रूम है। एम्बुलेंस के लिए जो लोग हमें फ़ोन करते हैं ना, वो सारे फ़ोन यहीं पर आते हैं। ठीक है। हाँ, और यहाँ से ये लोग एम्बुलेंस भेज देते हैं, यहाँ से एम्बुलेंस भेजते हैं, और जितने भी गाय और वन्य पशु पक्षी आते हैं सबका रिकॉर्ड रखा जाता है। रिकॉर्ड रूम है। जैसे अपने हॉस्पिटल में मरीज़ के बारे में जानकारी रहती है, ठीक उसी प्रकार अपने यहाँ पे गाय और वन्य पशु पक्षियों के बारे में पूरी जानकारी रहती है। अपने यहाँ पे 6 राज्य और 800 गौशालाओं से बीमार गाय आती है। एक बीमार गाय रख लेते हैं, बदले में एक स्वस्थ गाय दे देते हैं, एक्सचेंज हो जाता है। जो लेके आता है उसको दवा पानी का पैसा नहीं देना पड़ता, और अपने यहाँ से एक स्वस्थ गाय जाती है तो एक बीमार आ जाती है, यानी संख्या उतनी रहती है। ज़्यादा संख्या में गायें आती है, इसलिए एक्सचेंज वाला सिस्टम है। हाँ, और यहाँ एक नवीं चीज़ पता लगी कि इत्थे 6 राज पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, गुजरात ਅਤੇ मध्य प्रदेश ਤੋਂ ਗਾਵਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਗਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਠੀਕ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਗਾਂ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੇ, ਬਿਮਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਰੂਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ऑपरेशन थिएटर है। गायों का ऑपरेशन होता है, जो नॉर्मल छोटे छोटे ऑपरेशन वो तो बाहर हो जाते हैं, बड़े ऑपरेशन सारे अंदर होते हैं। ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲਟਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ये इतना बड़ा बेड है, इसमें लिटा के ऑपरेशन होता है। और एम्बुलेंस अगर कभी ज़्यादा घायल गाय को लेके आए तो पीछे वाला गेट देख रहे हैं, पूरा गेट खोल देते हैं, एम्बुलेंस अंदर जाती है। और ऑपरेशन के वक्त ये गेट बंद कर देते हैं, यहाँ पर्दे लगा के पैक कर देते हैं ताकि बाहर का आदमी नहीं देख सके। वैसे अपने लिए देखना उचित नहीं होता, पूरा ख्याल रखा जाता है हर बात का। सत्संग भवन है, यानी हमारे स्वामी जी महाराज कुशाल गिरी जी यहाँ आके विराजते हैं। उस समय जितने भी लोग आए होते हैं सबको दर्शन हो जाते हैं। और बहुत सारे मंत्री अधिकारी भी यहाँ आते रहते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत यहाँ पर 3 बार आ चुके हैं, 2 बार वसुंधरा जी, और बहुत सारे मंत्री अधिकारी आते हैं। और जितने भी यात्री आते हैं सबको स्वामी जी महाराज के दर्शन हो जाते हैं। जिनके माँ नहीं है, बिना माँ के बच्चे हैं, इन्हें हम लोग बोतल से दूध पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, हरा चारा, सूखा चारा जो भी चाहिए। और ये झूले हैं, बारी बारी से सबको झूले में बैठा के झूला दिया जाता है। जैसे अपने घर में छोटे बच्चे झूलते हैं ना, वैसे ये बछड़े झूलते हैं। क्योंकि इनकी माँ नहीं है इसलिए दुलार थोड़ा सा ज़्यादा, इस वजह से सबके लिए झूला है। और यहाँ पे इनकी पूरी व्यवस्था की जाती है, खाने पीने की, दूध पिलाया जाता है, बोतल से दूध पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, जो भी खाने के लिए चाहिए सारी सुविधाएं रखते हैं। आगे आइए, यहाँ पर ये देखेंगे आप, हिरन का बच्चा है, ये भी बिल्कुल छोटा सा था, उससे मैं अनाथ मिला था। और हम लोगों ने इसको बकरी का दूध पिला के बड़ा किया है।
गाय भैंस का दूध भारी हो जाता है, बकरी का दूध हल्का होता है। अब देखिए इसको सुबह सुबह में दोपहर कहते बिस्किट नाश्ते मिलते हैं। अभी जैसे चने हैं, चने खा रहा है, हरा चारा है, फिर दलिया मिलेगा, लापसी मिलेगी, दूध मिलेगी। यानी इतनी केयर होती है जितनी अपने घर में अपने बच्चे की नहीं करते, ठीक है ना। तो इन जीवों के प्रति हमारे स्वामी जी महाराज का कोई विशेष लगाव है, विशेष प्रेम है इन वन्य जीवों से। तो इन सब की भी साथ में सेवा होती है, गौ माताओं की तो होती है और इन वन्य जीवों की भी सेवा होती रहती है। बताइए। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं अपना जन्मदिन मनाने के लिए, शादी की सालगिरह मनाने के लिए, ठीक है ना। जो बुजुर्ग हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी पुण्य आत्मा की वर्षी के लिए, ठीक है ना। तो हमारे स्वामी जी हर छोटे बड़े का पूरा ख्याल रखते हुए उनका जन्मदिन है और है बड़े धूमधाम से मनाते हैं। क्योंकि आजकल की जो संस्कृति है भाई साहब जी, लोग होटलों में जाते हैं, विभिन्न प्रकार के खर्चे करते हैं, वेस्टेज में ज़्यादा जाता है पैसा। और यहाँ जो लोग आके जो जन्मदिन मनाते हैं या शादी की सालगिरह है पुरुषों के, तो उनको द्वारा अगर कोई सहयोग देते हैं तो वो भी इन गौ माताओं के काम आता है और हम अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं। अब इतनी गौ माताएं हैं समझिए, तो उनका कितना आशीर्वाद मिलता है जब लोग यहाँ आके जन्मदिन मनाते हैं, और बड़ा सुकून मिलता है यहाँ पे। हमारे स्वामी जी महाराज बड़े धूमधाम से, कोई भी हो छोटा बड़ा, सबका आशीर्वाद मिलता है, गौ माताओं का आशीर्वाद मिलता है। और जन्मदिन आप कितने समय से विचित्र रोल है। गायों को सर्दी से बचाने के लिए कंबल, दूध देने वाली गाय को तो हर कोई बचाता है भाई साहब। अपने यहाँ तो घायल हैं, बीमार हैं, उन गौ माताओं को सर्दी से बचाने के लिए व्यवस्था है। अभी तो गर्मी में हटा लिया गया है, वापस आ गई, वरना जितने 3 शेड इनके चारों तरफ कंबल लगा के पूरा पैक कर देते हैं, ठंडक नहीं लगे, और प्रत्येक गौ माता को एक एक कंबल अलग से उड़ा देते हैं। ये सर्दी के लिए व्यवस्था रहती है। अभी आवश्यकता नहीं, इसलिए देखिए पूरा पैक करके रखा गया ताकि ये खराब न हो। ये यहाँ की सबसे पहली गौ माता है, नाम है नंदा कामधेनु रखा गया है। सबसे पहले इसको स्वामी जी महाराज पाली जिले से लेके आए थे। छोटी सी बछड़ी थी, आगे के पैर का एक्सीडेंट होता, सड़क पे पड़ी मिली थी। महाराज इसको लेके आए और इसकी सेवा शुरू की। इसी से उनके मन में गायों का हॉस्पिटल खोलने की प्रेरणा हुई, और इसी गौ माता के आशीर्वाद से 13 साल में 14 साल में इतना बड़ा गौ चिकित्सालय हो गया। जोधपुर शाखा है, हम 450 कर्मचारी काम कर रहे हैं, लगभग 18 एम्बुलेंस है और 3 शिफ्ट में काम हो रहा है। बहुत सारे लोग जिनके मन में कोई मनोकामना हो, गौ माता से जो सच्चे मन से मांग के जाते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती है। हाँ, ਸਫਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬਲਾਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਤੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਤੋਂ ਜੋਧਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਨਗੌਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ, ਨਗੌਰ ਜੋਧਪੁਰ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਇਓ।